श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अपने इस चैनल पर यहाँ पर अपनी जो भी मेरी लाइफ में चलता है, ब्लॉग्स हैं, वो सब मैं शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने स्टडी स्टार्ट की है, तो मैं अपनी जो स्टडी जर्नी है वो भी यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूँ, जो मेरे चैनल पर नए लोग आए होंगे, मुझे तो नहीं पता कितने लोग आए, बट जो आए हैं तो मैं उनको अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम साधना है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, एक सीनियर केजी में है और एक नर्सरी में, और मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ एमपी महिला सुपरवाइजर की। ऐसा नहीं है कि मैंने शादी के पहले प्रिपरेशन नहीं की थी या फिर शादी के बाद नहीं की थी और अब जा कर के इतनी एज में मैं यहाँ पर मैंने स्टडी स्टार्ट की है, तो ऐसा नहीं है, मैं लगी हुई थी। बट हाँ, शादी होने के बाद भी मैंने 1-2 साल तक स्टडी की, फिर उसके बाद मेरा बेटा हो गया और फिर उसको प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से मैंने फिर 2 साल उसके बाद मेरी स्टडी यहाँ पर बंद रही। लेकिन उसके बाद मुझे, क्योंकि अगर आप पहले स्टडी कर रहे होते हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं आपके फीड होता है और आपको थोड़ा सा ऐसा, जब आप खाली बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें वो चीज पूरा करना चाहिए। अपने आप में खुद में हमें गिल्ट फील होता है। तो इस वजह से फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। मैंने इससे पहले पटवारी का एग्जाम दिया, मतलब जब मेरे फिर मेरा बेटा हुआ, उसके बाद फिर मेरी बेटी हो गई और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पटवारी का एग्जाम निकला। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि शादी के बाद मैंने 2 साल तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद यहाँ पर मेरी स्टडी बंद हो गई और फिर मैंने मतलब कि यहाँ पर पटवारी का एग्जाम दिया जो हुआ, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर यहाँ पर अभी भी मैं लगी हुई हूँ। और अभी मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि मेरी एज कितनी हो गई होगी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 34 मेरा रनिंग है। तो मतलब कि एज तो चल रही हो गया, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तो 45 रहती है एज ऐसा। और अगर हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी एज नहीं देखनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी बहुत सारी न्यूज़ देखते होंगे कि एज में भी कुछ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर पाया है। तो बस हमें लगे हुए हैं और देखते हैं कि किस्मत हमें कहाँ तक हराती है, क्योंकि इतनी बार एग्जाम देने के बाद, असफल होने के बाद फिर से अगर हम खड़े हुए हैं, हमने हिम्मत की है फिर से उसको करने की, तो कुछ तो होगा ही। तभी हम यहाँ पर इतनी हार का सामना करने के बाद, असफलता का सामना करने के बाद भी हमें अभी सफलता की उम्मीद है, हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आप यकीन मानिए, अगर आपने रीस्टार्ट करने की ताकत दिखाई है ना, अगर आपने पढ़ना स्टार्ट करने की ताकत दिखाई है ना, तो आप में जीत को भी हासिल करने की ताकत जरूर है। क्योंकि लोग स्टार्ट करने से पहले ही हार जाते हैं। अगर वो बहुत सारी उन्होंने हार का सामना किया है, उनके सामने बहुत सारी चीजें हैं, तो वो ये सोचते हैं कि अरे हम स्टार्ट करेंगे फिर होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सोच समझ के हिम्मत करके स्टार्ट कर दिया है तो आपने बहुत ही हिम्मत का काम किया है। और अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले हम जितना घबराते हैं ना, अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपको उतना अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में और अपने सपने तक पहुंचने में आपको अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए कि एक दिन आप भी अपने सपने को पूरा कर लेंगे और जरूर आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। और ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, अगर आप कहीं पर पहुंच जाएंगे, कुछ कर लेंगे, तो आपके बच्चों की भी लाइफ बदल जाएगी। वो भी मतलब कि उनका भी जो आगे फ्यूचर होगा एक अलग तरीके से होगा। और फिर हमें फ्यूचर में ये ज़्यादा नहीं सोचना है कि अरे, मेन प्रॉब्लम यही होती है कि अगर हम शादी के बाद और एज होने के बाद स्टार्ट करते हैं तो यही सोचते हैं कि अगर नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता हम यहाँ पर करते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे। अरे लोग तो अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब भी आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं और घर का काम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी, आप बच्चों को उतना ध्यान किसी दिन नहीं दे पाए, तो भी लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये देखो पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों को भूल गई या परिवार को भूल गई। और अगर
ऐसा आप क्या सोच रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा तभी मजाक उड़ाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा तब मजाक नहीं उड़ाएंगे? हाँ, यकीनन अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जो आज मजाक उड़ा रहे हैं वो कल नहीं उड़ाएंगे, लेकिन किसी और चीज को लेकर के वो मजाक उड़ाएंगे। तो मतलब कि लोगों का ये तो सोचना ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को छोड़ो और अपना हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या काबिलियत है, हमें वो चीज़ देखनी है और हमें वो करना है। तो मतलब कि आप अपने घर बच्चों के साथ में यहाँ पर आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और आई थिंक मैं ये जो अपनी स्टडी जर्नी यहाँ पर यूट्यूब में डाल रही हूँ, इससे आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले और आप लोग भी कुछ कर सकें। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने लोग हैं जो यहाँ पर 30+ ये होने के बाद या फिर मैरिज के बाद यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए, आज ये जो मेरा ब्लॉग है ये है मेरा सैटरडे का, और सैटरडे को मेरे बच्चों की रहती है छुट्टी। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना दिया और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर बैठ करके 2 घंटे पढ़ाई की। 6 बजे मतलब 4:30 बजे यहाँ पर मैं उठ जाती हूँ और फिर 6 बजे तक मैं मतलब कि चाय वगैरह पी लेती हूँ और 6 बजे से बैठ करके मैंने 8 बजे तक यहाँ पर स्टडी की। फिर 8 बजे बच्चे उठ गए तो उनको ब्रश कराया, उनको ब्रेकफास्ट कराया और फिर ये कुछ सामान था ऊपर ये अलमारी में जो बिखरा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आज मेरे पास टाइम है तो इसको मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ये बुक्स वगैरह ही हैं, कॉपी वगैरह हैं जो मेरी रखी हुई हैं और थोड़े बहुत सामान हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलमारी नहीं है तो मैं ये जो अलमीरा है यहाँ पर जो दीवार में बनी हुई इसी में मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अरेंज कर दिया और बस अब मैं घर के अपने डेली रूटीन का यहाँ पर काम करने लग गई थी। और यहाँ पर बस यहाँ मतलब कि मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं काम निपटा करके और फिर दोपहर में भी 1 से 2 घंटे यहाँ पर टाइम निकाल लें पढ़ने के लिए। और फिर हमें रेस्ट भी करना होता है दोपहर में, क्योंकि इधर मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो दोपहर में अगर 1 घंटे आप रेस्ट कर लो तो फिर नाइट में आप 11 बजे तक 12 बजे तक आप यहाँ पर फ्रेश फील करते हो। तो यहाँ पर मुझे तो ज़रूरी होता है यहाँ पर दोपहर में 1 घंटे आप मतलब रेस्ट करना, नहीं तो फिर सर दर्द और ये सब हो जाता है। बट हाँ, मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरा जो और टाइम बर्बाद ना हो। जैसा कि क्या होता है कि बाहर खड़े होकर के लेडीज़ लोग बातें करने लगती हैं और ये सब, तो मैं थोड़ा सा कम निकलती हूँ। बाकी लोग कहते भी हैं कि आज आप निकली नहीं भाभी, आज आप निकली नहीं, तो कहने दो लोगों को जो कहते हैं, बट मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। यहाँ पर अगर बाहर खड़े हो जाओ ना, अगर थोड़ा सा भी निकल जाओ तो आपका आधे घंटे से मतलब कि आधे घंटे आपका टाइम खराब हो जाता है। आप उतना टाइम अपने काम में लगा लेते हो, वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि घर के काम साफ सफाई क्लीनिंग ये सब तो करना होता है। और रही मेरा जो रूटीन है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में अपने यहाँ पर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से करती हूँ। वैसे मेरा मंडे से लेकर के फ्राइडे तक थोड़ा सा अलग रूटीन रहता है, फिर सैटरडे और संडे का थोड़ा अलग रूटीन रहता है, क्योंकि सैटरडे को मेरे बच्चों की छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे को, तो उस दिन मेरे थोड़ा सा मुझे 1-2 घंटे और स्टडी का यहाँ पर टाइम मिल जाता है। और क्योंकि उनको जो ले जाने का और ले आने का टाइम होता है वो मेरा बच जाता है। तो आई होप मेरे इस आज के वीडियो से आप लोगों ने कुछ ज़रूर सीखा होगा। और तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं अपने इस वीडियो से आप लोग को भी कुछ मोटिवेट कर सकूँ और आप लोग भी सीख सकें। और हाँ, अगर आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।